नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट और ये आपका मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी को पता है 2000 प्लस आपका दोस्तों वैकेंसी आने वाला है। तैयारी आज से और अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप पहले से करेंगे तभी आप जो है सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इसका छोटा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट आपका निकाला गया है। क्वेश्चन बैंक ये आपका बिहार एसआई का है। 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, प्री और मेंस मिला के सब आपको इसमें सेट मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप सभी को हम दिखाते हैं कौन सा आज का हमारा वीडियो होने वाला है। देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपका अपलोड हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6। ये आपका दोस्तों बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 9/6/2019 को एग्जाम हुआ था। इसी को आज हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। देखिए फ्लाइट इंजीनियर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, यानी हिना जायसवाल। बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हिना जायसवाल वर्ष 2019 में फ्लाइट इंजीनियर कोर्स पूरा करने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुई। भारत की प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर की बात करते हैं तो एस धामी है। कौन है? एस धामी। अगला कि स्टेप नाइट किसका अयस्क है। स्टेप नाइट दोस्तों जो है ये किसका अयस्क है, तो ये आपका चांदी का है। किसका है दोस्तों? चांदी का। सिल्वर का प्रतीक दोस्तों क्या होता है, तो सिल्वर का जो प्रतीक होता है आपका एजी होता है। अगला कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है। इसकी राजधानी आपको देखने को मिलता है दुशांबे में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। तो कि तजाकिस्तान की मुद्रा दोस्तों आपका सोमानी है। वही बात करते हैं यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन की राजधानी दोस्तों आपका क्यू हो जाएगा। और तालविया की राजधानी दोस्तों आपका रीका होगा। क्या होगा? रीका। नेक्स्ट हम देखेंगे, और यहाँ पर देखिए जाग्रेब दिया गया है, ये आपका क्रोएशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे जो है प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही उत्तर होगा। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से दिया जा रहा है। इसके तहत 25 लाख रुपए दोस्तों दिया जाता है। नेक्स्ट है अगला है कि एवरी वोट्स काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा नवीन चावला। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही उत्तर होगा। देखिए नवीन चावला भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक का प्राकथन की बात करते हैं तो नसीम नैदी है ना, नसीम नैदी द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर किया गया है। अगला कि मांकडिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका संबंध रखता है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर देखेंगे छठे का तो डी सही उत्तर हो जाएगा। वही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका क्रिकेट है दोस्तों किस यानी क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है, तो इंग्लैंड को हम मानते हैं, इंग्लैंड को। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने जो है पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर देखें तो आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए होगा। जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषीय आधार पर शिलालेख पढ़ने में सफलता पाया है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता का टकसाल अधिकारी भी था। अगला कि वन फैमिली वन जॉब योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, ये कौन से राज्य में आपका शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये शुरू किया गया था आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बन गया है जो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा। इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है। दोस्तों हर्षवर्धन की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो हर्षचरित दोस्तों आपका नहीं है। ये किसकी है, देखिए ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया आपका हर्षचरित है। बाकी नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका दोस्तों आपका जो है हर्षवर्धन का है। अगला कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है। हैवलॉक द्वीप, देखिए इसका नाम देखेंगे तो आपका स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पीएम मोदी द्वारा अंडमान समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। देखिए कि आपका है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। नील द्वीप की बात करते हैं तो शहीद द्वीप रखा गया है। और हैवलॉक द्वीप दोस्तों आपका स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है,
इसका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही उत्तर होगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी सिडबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही होगा। सिडबी का स्थापना कब हुआ है? देखिए सिडबी का स्थापना जो है दोस्तों आपका 2 अप्रैल 1990 में दोस्तों आपका इसका स्थापना हुआ है। और सिडबी का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पर? लखनऊ में। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? देखिए बायोमास दोस्तों आपका ऊर्जा नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा आपका इसमें बायोमास ऊर्जा नहीं है। बाकी तापीय ऊर्जा है, जलविद्युत ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा भी इसमें आपका शामिल है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? श्वेत क्रांति आप सभी को पता है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका वर्ष 1970 में दोस्तों जो है इसकी शुरुआत किया गया है। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया। डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है, पूरा 100 क्वेश्चन का, साथ में आपको डिस्कशन भी दिया जाता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अधिक आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको तैयारी करना है तो अभी से लगना पड़ेगा दरोगा के लिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जानकारी दे दिया जाएगा। वास्को डिगामा भारत दोस्तों कब आया था? देखिए वास्को डिगामा की बात करते हैं तो 1498 में भारत आया था, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डेट कभी कभी पूछता है तो 17 मई दोस्तों आया था, 17 मई को, और ये आपका कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। देखिए वास्को डिगामा कालीकट के जैमोरिन के दरबार में उपस्थित हुआ था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। सूरत विभाजन दोस्तों कब हुआ था? देखिए सूरत विभाजन आप देखेंगे तो ये आपका 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सूरत विभाजन में कांग्रेस नरम दल एवं गर्म दल में विभाजित हो गए थे। अगला है कि मृणाल सेना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? इसका संबंध आप देखेंगे तो ये आपका फिल्म के क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मृणाल सेन यानी मृणाल सेन द्वारा भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होगा, यानी डैश होता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा। 18 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए लिया गया है कि CaSO4 2H2O क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो आपका जिप्सम है। क्या है आंसर? जिप्सम। देखिए जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है ताकि मजबूती प्रदान करे। जिप्सम सीमेंट में मिलाने से जमाने की गति धीमा कर देता है, जिसके कारण जो है यह मजबूत बनता है। अगला है कि IPL 2018 की जो विजेता टीम है दोस्तों आपका कौन सा है? तो अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि 2024 का विजेता टीम कौन सा है और उप विजेता टीम कौन सा है। देखिए 18 की बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल में हराया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था? तो ये आपका राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में पंचायती राज दोस्तों लागू किया गया था। नेक्स्ट है बोला कि वेटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को अब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 29 जनवरी के दिन। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है बी सही उत्तर होगा। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किससे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया है जेम्स रेनल को, बनाया गया है जेम्स रेनल को, ऑप्शन नंबर जो है 23 का जो है डी होगा। अगला कि अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई से गोवा होगा। क्या होगा आंसर? मुंबई से गोवा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दाची ग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है हंगुल को, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दाची के ग्राम दोस्तों बात करेंगे तो ये आपको नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। वही बात करेंगे हम दोस्तों काजीरंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपको मानस राष्ट्रीय पार्क एवं सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको असम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है?
दोस्तों ये आपका जारी करता है यूनेप। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका आपका बी होगा। इसका फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनेप की राजधानी की बात करते हैं तो नैरोबी में है और इसका स्थापना जो है 1972 में स्थापित किया गया है। ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंग होती हैं, किस प्रकार की तरंग होती हैं, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ट्रेन 18 का नाम क्या है? देखिए ट्रेन 18 का नाम आप देखेंगे तो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पे दोस्तों यहाँ पर चलाया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध जो है किससे है? इनका संबंध आप देखेंगे तो आपका कमांडो ट्रेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 29 का डी होगा। देखिए नारी शक्ति सम्मान की शुरुआत जो है वर्ष 1999 में हुआ है। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोग का पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा दोस्तों आपका पीला हो जाता है। अगला कि एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ पर हुआ है? देखिए एशियाई खेल की बात करते हैं तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा। एशियाई खेल जकार्ता और पालेमबांग में आयोजित हुआ था। अगला कि इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए खाद्य श्रृंखला का दोस्तों निर्माण करता है तो घास, हिरन, शेर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर। तो इस तरीके से आपका क्रम बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो डी जो है सही होगा। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए इसका संबंध आप देखेंगे तो ये आपका हॉकी से है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी ही है। वर्ष 1928 यानी भारत जो है 1928 से 56 तक लगातार हॉकी के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहा है। महावीर का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? देखिए महावीर का जन्म आप देखेंगे तो आपका 1500 जगह कब हुआ था पूछ रहा है, और हम आपको कहाँ भी हुआ था ये भी बताएंगे। दिया कि आपका यह 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म दोस्तों आपका कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये आपका वर्ष 1965 से दोस्तों आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। जॉस्कर श्रेणी जो है किस हिमालय का भाग है? तो ये आपको देखने को मिलता है ट्रांस हिमालय का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बोला 37 नंबर है। बोला कि गायत्री मंत्र की रचना जो है दोस्तों किसने किया है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो विश्वामित्र के द्वारा दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित भी है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो इसका प्रतिपादन है यह किया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा। वर्तमान में राज्यपाल में सीटों की कुल संख्या यानी प्रभावी संख्या कितनी है? देखिए प्रभावी संख्या आप देखेंगे तो 245 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 245, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो आपका 250 हो सकती है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत करते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी दोस्तों आपका उपयुक्त होती है? देखिए कपास की मिट्टी के लिए देखेंगे तो आपका काली यानी कपास की कृषि के लिए जो है आपका काली मिट्टी बेहतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो रेगुर मिट्टी भी आपका ऑप्शन में आ सकता है। अगला है कि नाहवा सेवा बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों आपको देखने को मिलता है मुंबई पोर्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध जो है किससे है? देखिए अनुच्छेद 117 देखेंगे तो ये आपको वित्त विधेयक से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। वही बात करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110 से है।
और 280 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वित्त आयोग दोस्तों आपका यहाँ पर 280 अनुच्छेद आपका हो जाएगा। हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 का तो ए सही उत्तर होगा। अगला है कि अनटाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पी चिदम्बरम, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका 44 का डी सही उत्तर हो जाएगा पी चिदम्बरम। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? कौन से कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? देखिए पाक जलडमरू मध्य की बात करते हैं तो ये आपको भारत श्रीलंका के मध्य देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं पाक खाड़ी को जोड़ती है। विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ पर हुआ है? तो ये आपको हुआ है कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोला है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक जो है किस देश में बनी है? कौन से देश में ये आपका बना है? तो ये आपको चीन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए सरकारी संवाद एजेंसी दोस्तों आपके सिन्हा ने यहाँ पर शुरू किया था, यानी चीन में ही। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरता है, जिसमें देखेंगे उड़ीसा से आपको दोस्तों नहीं गुजरता है। देखिए 8 राज्य आप याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पे उत्तर होगा। इनमें से कौन सा राज्य जो है आपका पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब देखिए उत्तर, उसके बाद पूरब, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में पूछ रहा है तो आपका मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश जो है स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड नहीं है? देखिए गैबॉन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी नाइजर है, दक्षिणी सूडान है और बोत्सवाना भी इसमें आपका शामिल है। अगला गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत दोस्तों आपका चढ़ाया जाता है? परत के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जस्ता का परत दोस्तों चढ़ाते हैं ताकि वो मजबूती प्रदान करे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। देखिए जंग लगने से लोहा का भार दोस्तों बढ़ता है, लेकिन जो उसका आयु होता है वो घट जाता है। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का सी होगा। इस सम्मेलन का विषय क्या था? कृषि परिवर्तन के लिए नवाचार था। क्या था? कृषि परिवर्तन के लिए नवाचार। अगला है आईबी समर सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश दोस्तों आपका शामिल नहीं है? तो कौन इसमें आपका शामिल नहीं है? तो म्यांमार इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राज़ील भी दोस्तों इसमें आपका शामिल है। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण से सजाइए। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर दिया गया है। तो देखिए 55 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सीतामढ़ी होगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका 55 का डी सही होगा। वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी है? देखिए विश्व सुंदरी की बात करते हैं तो ये बनी है वनिसा पोन्स डी लियोन, मैक्सिको। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए सही उत्तर हो जाएगा। मानुषी छिल्लर की बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड 2017 में बनी थी। अगला कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में स्थित है? सेल्वास वन आपको देखने को मिलता है दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का तो आपका दोस्तों डी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुआ है? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 2010 में आपका हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश पर्व दोस्तों पटना में मनाया गया है? तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 352 हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर होगा। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका पंजाब हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। 1879 ईस्वी में सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया। इसकी स्थापना जो है धर्म परिवर्तन कार्यवाही के विरुद्ध था। अगला है कि लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है?
देखिए थीम देख रहा है तो यहाँ पर विश्व जल दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यह हम 22 मार्च के दिन मनाते हैं विश्व जल दिवस। हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का भी होगा। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। कहाँ पर लागू नहीं है दोस्तों? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में दोस्तों आपका लागू नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मणिपुर में आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। 73वां संविधान संशोधन है क्या? देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दोस्तों दिया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी होगा। और बात करेंगे 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ आदि जानवर जो है दोस्तों देखने को मिलता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों कब हुआ था? जो इसकी संधि है 1792 में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाते हैं? तो यह हम मणिपुर के राज्य में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मेघालय में भी मनाया जाता है, तो मेघालय भी अच्छे से याद रखिएगा। विश्व जैविक विविधता जो है किस जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? देखिए जैविक विविधता दिवस दोस्तों हम मनाते हैं 22 मई के दिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों हम 22 अप्रैल के दिन, ठीक है। जल दिवस कब मनाते हैं कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन जो है पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? देखिए पाइप वृद्धि हार्मोन दोस्तों नहीं है, तो आपका एब्सिकिक अम्ल हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन भी इसमें आपका शामिल है। भारत में पहला कीट संग्रहालय जो है किस राज्य में खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी होगा। कीट पतंगों का अध्ययन दोस्तों जो है एंटेमोलॉजी में किया जाता है। बजरंग पुनिया जो है इनका संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया, देखिए इनका संबंध देखेंगे तो ये कुश्ती से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बजरंग पुनिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय कुश्ती खिलाड़ी यानी पहलवान हैं। अगला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड आप देखेंगे तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका यानी ऑपरेशन फ्लड दोस्तों कब से चलाया गया है? तो ये आपका वर्ष 1970 से दोस्तों ये आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हैदर अली द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना जो है 1761 ईस्वी में किया गया है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि होंडुरास की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? होंडुरास की राजधानी तो ये आपको देखने को मिलता है तेगुसिगल्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। होंडुरास का मुद्रा जो है आपका लेम्पिरा है। क्या है? लेम्पिरा। मोरक्को की राजधानी की बात करते हैं तो आपका दोस्तों रबौत यानी रबात हो जाएगा। अगला कि इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और एक आपका आता है दोस्तों महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपको देखने को मिलता है तंसा अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपको यूपी में देखने को मिलता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब जो है किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर देखेंगे 76 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा जापान। राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये हम दोस्तों लगाते हैं अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी होगा। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है? देखिए प्रयुक्त प्रक्रिया देखेंगे तो आपका हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? देखिए सैन्य अभ्यास है दोस्तों, तो ये आपका देखिए यूएसए होगा। क्या होगा आंसर? यूएसए। 79 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो देखिए
दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो गाय का यहाँ पर अंकन नहीं है, बाकी हाथी का है, गैंडा का है और बाघ का भी अंकन देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। द हिंदू स्वदेश मित्रण जो है किसने प्रकाशित किया है? तो ये प्रकाशित किया गया है सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया है, सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ पर हुई है? तो ये आपको देखने को मिलता है दुबई में। कहाँ पर दोस्तों? दुबई में, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे तो ये आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 84 का बी होगा। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लोकसभा होगा। क्या होगा आंसर? लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? देखिए समिति पूछ रहा है तो आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लोक लेखा समिति। माता के गर्भ में भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो यह आपका मिलता है प्लासेंटा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब दोस्तों आपका हस्ताक्षर किया गया है? तो ये आपका किया गया है 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर जो है 88 का डी सही होगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है किससे आपका किया जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पुराना युग कौन सा है? देखिए सबसे पुराना युग देखेंगे तो ये आपका आर्कियन युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व दोस्तों माना जाता है। इनमें से कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए संचालन समिति की बात करते हैं के एम मुंशी, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बाकी संघीय समिति जो है जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। राज्य के लिए समिति जो है आपका जवाहरलाल नेहरू। संग्रहित का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है? कोषाध्यक्ष। देखिए महाजनपद और राजधानी यानी मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। देखिए अंक की बात करते हैं तो चंपा होगा, काशी आपका हो जाएगा वाराणसी, कौशल दोस्तों आपका हो जाएगा श्रावस्ती और वत्स आपका हो जाएगा कौशाम्बी। अगला है वेदांत, वेदांग और विषय, मिलान करना है इसको भी। कल्प दोस्तों अगर हम देखें तो यज्ञ का संपादन होगा। निरुक्त जो है आपका शब्दों की उत्पत्ति होगा, व्युत्पत्ति। छंद की बात करते हैं तो मंत्र। शिक्षा जो है आपका शुद्ध उच्चारण। अगला कि CH+O2, यहाँ पर इस तरीके से एरो दिया गया है, खाली खाली जगह बताना है क्या होगा। देखिए 94 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, 95 नंबर का, ठीक है। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, ऑप्शन नंबर देखेंगे 96 का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 92 होगा। क्या होगा आंसर? अनुच्छेद 92। 97 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विधि जो है परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? इसका आंसर देखेंगे तो स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। क्या होगा? स्थानांतरित कृषि। भारत में दलीय व्यवस्था जो है किस प्रकार की है? तो ये आपको देखने को मिलता है बहुदलीय हो जाएगा। क्या होगा? बहुदलीय। आखिरी प्रश्न है, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकालीन निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? आंसर देखेंगे तो आपका भूमध्य सागरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 100 क्वेश्चन मैंने यहीं पर समाप्त कर दिया है। इसमें देखेंगे सेट का तो आंसर की है, प्लस डिस्कशन भी दिया गया है। आप आराम से ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, डिस्कशन प्राप्त कीजिए। बिना डिस्कशन के आपका एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बढ़ेगा, डिस्कशन आपको देखना ही पड़ेगा। और कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है कमेंट करके बताइएगा। एक लोग बताए थे पूरा कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना उनका नेगेटिव हुआ है, काट पीट के कितना उनका स्कोर आया, तो हमको बड़ा सही लगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा स्कोर अगला समय जो है हमारा 60 आता है तो आने वाले समय में हम बेहतर करेंगे। तो इस तरीके से अपना ही रिकॉर्ड आप तोड़ने का प्रयास किया कीजिए। और आपके कमेंट से भी 2-4 लोग देख करके मतलब मोटिवेट होंगे कि अगर इनका इतना आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, हम भी आगे तैयारी अच्छे से करेंगे।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आने वाले सेट में भी आप सेट बनाते रहिए ताकि आपका रिवीजन डेली बेसिस पे होता रहे। तो वीडियो में मिलते हैं अगले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।